वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। हम सेबी से रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी रिसर्च जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसा कि इजराइल ईरान वार के कारण अभी मार्केट में गिरावट चल रही है और ऐसे समय में स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी बहुत गिरावट हुई है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे समय में ही स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस में धीरे धीरे एक्यूमुलेट किया जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बिजनेस देखते हैं, प्राइस को नहीं। और जब मार्केट में गिरावट आती है तब ज्यादातर लोग डर कर शेयर बेच देते हैं, लेकिन हिस्ट्री बताती है सबसे बड़े मल्टीबैगर स्टॉक्स अक्सर करेक्शन के समय ही बनते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स की जो कि अलग अलग फ्यूचर सेक्टर से आते हैं और जिनमें आने वाले सालों में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी भी है और रिस्क भी। और हमारी आखिरी कंपनी की मार्केट कैप तो मात्र 1000 करोड़ रुपए के पास है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, मैं सेबी से रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की पहली कंपनी के साथ में, जो कि डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से है। डिफेंस सेक्टर भारत में तेजी से ग्रो कर रहा है। भारत का डिफेंस बजट लगातार बढ़ रहा है और सरकार का फोकस है इंपोर्ट कम करना और डिफेंस इक्विपमेंट भारत में ही बनाने पर। और इसी ट्रेंड का फायदा डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को मिल सकता है। और हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो बनाती है सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स, डिफेंस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस। इनके प्रोडक्ट मेनली यूज होते हैं इंडियन नेवी में, डिफेंस कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में और एरोस्पेस सिस्टम्स में। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एवनटेल लिमिटेड के बारे में। कंपनी के नंबर पर अगर नजर डालेंगे तो इसकी मार्केट कैप लगभग 3571 करोड़ रुपए के पास है और स्टॉक का पी 219। इसका आरओसी 37.1% और आरओई 28.1%। कंपनी की सेल पिछले 3 सालों में 33% से और कंपनी का प्रॉफिट पिछले 3 सालों में 46% से बढ़ा है। कंपनी के ऊपर मात्र 30 करोड़ रुपए का कर्जा है और कंपनी में प्रोमोटर की होल्डिंग 37% की है। नंबर में एक खास बात दिखती है, कंपनी का आरओसी और आरओए काफी मजबूत है, लेकिन वैल्यूएशन बहुत हाई है। इंडस्ट्री पी लगभग 54 है, जबकि कंपनी का पी 219 के पास है। मतलब मार्केट ऑलरेडी फ्यूचर ग्रोथ प्राइस में जोड़ चुका है। कंपनी के लिए ग्रोथ ट्रिगर साबित हो सकते हैं, जैसे डिफेंस कम्युनिकेशन डिमांड का बढ़ना, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्सपेंशन और गवर्नमेंट डिफेंस स्पेंडिंग। यहाँ पर रिस्क भी होने वाला है, क्योंकि कंपनी की वैल्यूएशन काफी हाई है और डिफेंस सेक्टर में ऑर्डर विजिबिलिटी रिस्क रहता है। आइए अब नजर डालते हैं हमारी आज की दूसरी कंपनी पर, जो कि एक बिल्कुल अलग सेक्टर से आती है और यह सेक्टर है लैब ग्रोन डायमंड का। लैब ग्रोन डायमंड सिंथेटिक डायमंड्स होते हैं जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, लेकिन इनकी अपीयरेंस और क्वालिटी नेचुरल डायमंड जैसी होती है। और सबसे खास बात यह है, लैब ग्रोन डायमंड की डिमांड ग्लोबल मार्केट में तेजी से बढ़ रही है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में, जो कि डायमंड ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट का बिजनेस करती है। कंपनी प्राइमरली यूएस रिटेलर को ज्वेलरी सप्लाई करती है, लेकिन कंपनी अब फोकस कर रही है लैब ग्रोन डायमंड्स पर, ऑनलाइन ज्वेलरी रिटेल पर और ग्लोबल एक्सपोर्ट एक्सपेंशन पर। कंपनी की मार्केट कैप लगभग 3362 करोड़ रुपए के पास है और स्टॉक का पी 21.5। इसका आरओसी 24.6% और आरओई 17.1%। कंपनी के ऊपर मात्र 24 करोड़ रुपए का कर्जा है, जिसके सामने कंपनी के पास में 999 करोड़ रुपए के रिजर्व भी मौजूद है। कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 58.5% की है और ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को हर साल लगभग 1% का डिविडेंड भी देती है। इसके नंबर पर अगर गौर करें तो इसकी वैल्यूएशन इंडस्ट्री एवरेज के करीब है। इंडस्ट्री पी 19.6 और कंपनी का पी 21.5। इसकी बैलेंस शीट भी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। लैब ग्रोन डायमंड डिमांड, ज्वेलरी एक्सपोर्ट ग्रोथ, ग्लोबल रिटेल एक्सपेंशन कंपनी के लिए ग्रोथ ट्रिगर साबित हो सकते हैं। इसी के साथ में इसके रिस्क की अगर बात करें तो ज्वेलरी डिमांड ग्लोबल इकोनॉमी पर डिपेंड करती है। अगर यूएस डिमांड स्लो होती है तो इस पर इम्पैक्ट आ सकता है। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक भी अवश्य दें। अब नजर डालते हैं हमारी आज की तीसरी कंपनी पर, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आती है और इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी ग्लोबल अटेंशन में है। कंपनी प्लास्टिक एक्सट्रूशन मशीनरी बनाती है। ये मशीनें यूज होती है प्लास्टिक शीट्स, पैकेजिंग मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए।
कंपनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि 70 से ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। इससे ग्लोबल रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी इस कंपनी की बनती है। इसके नंबर अगर देखेंगे तो कंपनी की मार्केट के मात्र 1022 करोड़ रुपए के पास है और स्टॉक का पी 16.6। इसका आरओसी 32.6% और आरओई 26.1%। कंपनी के ऊपर मात्र 17 करोड़ रुपए का कर्जा है और कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 60.7% की है। कंपनी का प्रॉफिट पिछले 3 सालों में 36% से बढ़ा है। इसके नंबर मिक्स नजर आते हैं, लेकिन वैल्यूएशन इंडस्ट्री एवरेज से सस्ता है और प्रॉफिटेबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग नजर आती है कंपनी की। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं राजू इंजीनियर्स लिमिटेड के बारे में। पैकेजिंग इंडस्ट्री ग्लोबल लेवल पर ग्रो कर रही है और इसी ग्रोथ का फायदा इसी कंपनी को मिल सकता है, जो कि इसके लिए ग्रोथ ट्रिगर साबित हो सकती है दोस्तों। पर यहाँ पर रिस्क भी होने वाला है, क्योंकि कैपिटल गुड्स कंपनी में ऑर्डर फ्लो ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसलिए रेवेन्यू ग्रोथ स्टेबल नहीं हो पाती। तो दोस्तों आज हमने 3 स्मॉल कैप स्टॉक्स देखे, जो कि तीनों अलग अलग सेक्टर से आते हैं, लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक्स में रिस्क भी ज्यादा होता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। दोस्तों अगर आपको यह डीप एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, और अगर आप चाहते हैं फ्यूचर ग्रोथ स्टॉक्स पर डिटेल्ड वीडियो तो चैनल शेयर मार्केट विद नीलेश को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके हमें बताएं। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।